हेलो स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 10 सोशल जस्टिस रनिंग में है। कल जहां तक करा दिया था आपको, उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम लेते हैं सोशल इनइक्वलिटी, सामाजिक असमानता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। जनरली सोशल इनइक्वलिटी इज नॉट ड्यू टू द इनेट द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल। देखिए, जो अगर अब जनरली देखा जाए तो हम ऐसा एक्ट करते हैं कि जो डिफरेंसेस है ये इंडिविजुअल्स के बीच में होता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इंडिविजुअल एबिलिटी। इसमें हम लोग इंडिविजुअल की एबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। दिस इनइक्वलिटी इज द सोशल बिकॉज इट इज़ द क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। ये जो इनइक्वलिटी होती है, असमानता होती है बच्चों, वो समाज के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि इसका निर्माण जो है समाज के अंदर ही होता है। चिल्ड्रन इनहेरिट द सोशल स्टेटस ऑफ देयर पेरेंट्स। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनको जो सोशल स्टेटस है वो उनकी फैमिली से प्राप्त होता है, उनके पेरेंट्स से प्राप्त होता है। दोज हू हैव द इन्फ्लुएंस एंड अथॉरिटी इन द सोसाइटी डिप्राइव अदर्स फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी बाय द डिक्लेयरिंग द इनएलिजिबल। देखिए, अगर आप सोसाइटी के अंदर देखें तो जो प्रभावी लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जिनकी थोड़ी बहुत पहुंच है सोसाइटी के अंदर, वे डिप्राइव लोगों के जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको क्या करते हैं, कम कर देते हैं। दस द सोशल इक्विटी रिमेंस द जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और इस प्रकार से अगर आप देखें, जो सोशल इनइक्वलिटी है वो आपको जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिलती है। इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वलिटी हैव द स्ट्रॉन्ग रिलेशन। देखिए, इकोनॉमी ले लीजिए और सोशल इनइक्वलिटी को ले लीजिए, ये बहुत ही आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। लोएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर द पोरेस्ट। और जो लोएस्ट सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा गरीब नज़र आता है। Therefore, सोशल इनइक्वलिटी इज नॉट इकोनॉमिक। यही कारण है कि जो सोशल इनइक्वलिटी है वो इकोनॉमिक नहीं है। इट इज़ द सोशल बाइकॉट। इसको सोशल बाइकॉट के नाम से जाना जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सोशल बाइकॉट्स आर दोज मीन्स थ्रू द विच अ पर्सन अ ग्रुप ऑफ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम द मिंगलिंग इन द सोसाइटी। देखिए, सोशल बाइकॉट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन या एक ग्रुप जिसको समाज के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा उसका एक तरह से आप कहें इंटरफेरेंस को बंद कर दिया है, उसका कोई भी वैल्यू नहीं होती है। दे आर मार्जिनाइज्ड इन सोसाइटी। ठीक है, ये सोसाइटी के अंदर मार्जिनाइज्ड होते हैं। दीज वे डिप्राइव एन इंडिविजुअल ग्रुप फ्रॉम द दोज अपॉर्चुनिटी। ये जो सोसाइटी होती हैं ये क्या करती हैं, ये इनके जो गुण होते हैं इनको उनसे वंचित कर देती हैं, अपॉर्चुनिटी को समाप्त कर देती है और इंडिविजुअल ग्रुप्स के कारण ये पीछे रह जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसली दैट पर्सन ग्रुप ऑफ मार्जिनाइज्ड इन द सोसाइटी। और इससे क्या होता है, समाज के अंदर जो मार्जिनाइज्ड लोग हैं उनकी संख्या डे बाई डे बढ़ती चली जाती है। द पर्सन ऑफ ग्रुप हु लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ द सच डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, पर्सनस हैं जो बहुत लंबे समय से इस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को सहते हुए आ रहे हैं और वे लोग इसको अपना भाग्य मान लेते हैं। एंड द फाइनली गिव्स टू मेक द एफर्ट्स बिकमिंग द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम्स ऑफ द सोसाइटी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बच्चों जो इस दुर्भाग्य से अपने आप को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं और वो इसमें मेन सोसाइटी के अंदर आने का भी प्रयास करते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है। इन सच अ सिचुएशन ऑन वन साइड दोज पर्सन आर द डिप्राइव द अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर पर्सनैलिटी डेवलप। देखिए, यही सच्चाई है सिचुएशन की। अगर दूसरी तरफ देखें तो पर्सन डिप्राइव जितने भी हैं उन सभी लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि वो अपने पर्सनैलिटी को बहुत आसानी से क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। एंड द अदर साइड द सोसाइटी नॉट गेट द बेनिफिटेड ऑफ देयर टैलेंट। और दूसरी तरफ देखा जाए तो सोसाइटी जो भी उनके पास टैलेंट्स हैं बच्चों, वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता। दिस इज द वर्चुअल लॉस ऑफ द सोसाइटी। इसी को हम लोग वर्चुअल लॉस कहते हैं समाज के अंदर। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक में क्या है।
प्रेजुडाइस, ट्रेडिशनलिज्म एंड द डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, प्रेजुडाइस इज द प्री एग्जम्पशन विच इज बेस्ड ऑन द merely hardship without the knowing and the examination the facts of the subject। देखिए, प्रेजुडिस मतलब क्या होता है, एक हम प्री एग्जाम्पशन कर लेते हैं, ठीक है, हरेसमेंट करने के लिए बिना किसी चीज़ को एग्जामिन करे, बिना किसी फैक्ट को जाने हुए। द पर्सन हु इज सफ़र फ्रॉम द प्रेजुडिस रिफ्यूज टू चेंज द अर्लियर ओपिनियन। देखिए, कुछ ऐसे पर्सनस होते हैं जो प्रेजुडिस को झेलते हैं, उनके प्रति हमारा जो पिछला ओपिनियन होता है हम उसी को बेस मान करके उनके साथ इस तरह का बिहेवियर करते हैं और उनके लिए हम अपने थॉट्स को चेंज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिशनलिज्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, देखिए, प्लेस ऑफ द इंटायर ग्रुप पीपल इन द सेम कैटेगरी पीपल इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी आर द प्रेजुडियस टुवर्ड द अदर सोशल ग्रुप्स आर द अनचेंजेबल एंड रिगिड। देखिए, ट्रेडिशनलिज्म का एक ऐसा कह सकते हैं कि एक प्लेस पर एक ही कैटेगरी के लोग रहते हैं या एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, वे एक ही ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उन लोगों के साथ भी प्रेजुडिस का व्यवहार होता है। वे अनचेंजेबल होते हैं और उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया सम कास्ट वर द डिक्लेयर एज द शेड्यूल कास्ट। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जब यहाँ पर उनका शासन था तो उन्होंने क्या किया था, इस बात की घोषणा की थी कि कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनको वो शेड्यूल कास्ट के अंदर उनकी एंट्री की है। ये जो कास्ट है बच्चों, इसको आप एक ग्रुप में जानते हैं और ज़्यादातर ये लोग इन ग्रुप्स को क्रिमिनल्स या इनके ऊपर जो भी चीज़ें उनको बैन कर दिया गया है। बट सच assumption कैन बी ट्रू फॉर द सम पीपल इन द ग्रुप, फॉर द एंटायर द ग्रुप इट कैन नॉट बी ट्रू। देखिए, एक कुछ लोगों पे तो ये बातें ठीक हो सकती है कि क्रिमिनल्स हो सकते हैं, लेकिन आप इससे संबंधित सभी ग्रुप को क्रिमिनल्स नहीं कह सकते हैं, ये सत्य नहीं है। कुछ लोग गंदे हो सकते हैं, कुछ लोग अच्छे बिहेवियर वाले नहीं हो सकते, लेकिन उन सभी लोगों के कारण हम पूरे सोसाइटी को बुरा नहीं कह सकते। बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। डिस्क्रिमिनेशन, अगली टॉपिक ले लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन सच बिहेवियर टुवर्ड्स अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड द इंडिविजुअल इन द विच इन इंडिविजुअल ऑफ अ ग्रुप इट डिप्राइव फ्रॉम दोज अपॉर्चुनिटी। देखिए, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब एक ऐसा बिहेवियर होता है कि या तो हम एक इंडिविजुअल को या पूरी सोसाइटी को उनको प्राप्त होने वाले, ठीक है, जो सुविधाएं हैं उससे हम उनको वंचित कर दें, डिप्राइव कर दें और उनके अपॉर्चुनिटी को समाप्त कर दें। अ बिहेवियर कि notice in which the efforts are made to justify discrimination on the relevant ground instead the basic reasons। देखिए, एक ऐसा बिहेवियर हमने नोटिस किया है कि हम अब यह प्रयास करते हैं कि इन सभी लोगों के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो इरेलेवेंट होता है, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता है। यही बेसिक इनके रीजन्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लासेस सफ़र फ्रॉम द सोशल इनक्वलिटी। बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो सोशल इनक्वलिटी को बहुत लंबे समय से सफ़र करती हुई आ रही हैं। देखते हैं क्या है वो, कौन कौन सी सोसाइटी हैं। द सब्जेक्ट विच हैज़ बीन टू द बिगेस्ट कॉमन द इंडियन सोसाइटी। ये जो सब्जेक्ट्स है अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इनक्वलिटी, बहुत अलग अलग तरीके से इनक्वलिटी हमारे समाज में अवेलेबल है। देखिए, इट इज़ द एबिलिटी जनरेट टू कंक्लूजन। हम लोग क्या करते हैं, लोगों की जो एबिलिटी होती है उसी को जनरेट करते हैं कंक्लूजन के लिए। ऑर्थोडॉक्स नेशंस वर द स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द कॉलोनियल इन इंडिया। देखिए, जो ऑर्थोडॉक्स रीजन्स है वो भी बहुत लंबे समय से, कॉलोनियल रूल जब इंडिया में था तब से ही उसको फॉलो किया जाता है। देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन द एक्सलेंस इन इंडिया। बहुत अलग अलग तरीके से इंडिया के अंदर आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सोसाइटी के अंदर। देखिए, पहला पॉइंट ले लेते हैं बच्चों, द फ्रॉम ऑफ कास्ट सिस्टम प्रिवेंट इंडिया द डिरोगेटरी। देखिए, भारत के अंदर जो कास्ट सिस्टम है ये बिल्कुल डिरोगेटरी है, बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है।
इंसल्टिंग एंड द एक्सप्लॉइटिव बाय द सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इससे क्या होता है, सोसाइटी के अंदर कुछ जो अपने आप को अपर लेवल का मानते हैं वो छोटी जाति के लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते हैं, और उन लोगों के साथ अगर आप देखें तो पूरे के पूरे तो उनको इंसल्ट किया जाता है, उनको एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। अनटचेबिलिटी द एक्सरसाइज फ्रॉम द कास्ट सिस्टम। देखिए जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की है, वो छोटी जातियों के साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में देखने को मिलता है। कास्ट सिस्टम क्लासिफाई पीपल बेस्ड ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। देखिए जो कास्ट सिस्टम है वो लोगों के ऑक्यूपेशन के ऊपर बेस्ड है। ये प्राचीन समय से ये व्यवस्था चली आ रही है, यही उनके स्टेटस को बताता है। ऑल्दो इन द 19th सेंचुरी रिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड द ऑक्यूपेशन हैज़ गॉट द वीक। जब जैसे 19th सेंचुरी का शुरुआत हुआ तब आप देखें तो ये जो जाति का और वर्क का जो था, ऑक्यूपेशन का जो संबंध था वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। नाउ इट बिकम ईजी फ्रॉम द इंडिविजुअल चेंज हिज ऑक्यूपेशन। अब इसमें क्या हुआ, इंडिविजुअल तरीके से लोग अपने ऑक्यूपेशन को चेंज करना शुरू कर दिया था। बिकॉज अपॉर्चुनिटी आर द अवेलेबल टू चेंज हिज हर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। और लोगों ने क्या किया, लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती को अपने पारंपरिक व्यवसाय को चेंज करने का प्रयास किया है, और बहुत सारे लोगों ने चेंज किया है बच्चों। सेकेंड पॉइंट, एवरी डे वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट द वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार किया जाता है। वुमेन हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ डिस्पैरिटी अपॉर्चुनिटी। महिलाएं बहुत लंबे समय से इस बात का महसूस कर रही हैं कि वो विक्टिम्स हैं, कि उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड की जाती है मेल के मुकाबले। मेल हमेशा सोसाइटी को अंदर उनको डोमिनेट करते हैं और नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। थर्ड पॉइंट, इवन मेंटली चैलेंज, ब्लाइंड एंड हैंडीक्राफ्ट, डिफरेंट एबल जिसको हम लोग कहते हैं, पीपल हैव टू स्ट्रगल हार्ड। देखिए जो हैंडीकैप्ड होते हैं वो समाज के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, हार्ड वर्क करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं होता है, और उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन सभी चीज़ों की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। उनको एक क्या कहते हैं, हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, जो हमारे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चों। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। समटाइम्स वी ऑल्सो हियर द न्यूज डिस्क्रिमिनेशन विद रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक मिनोरिटी वर्ल्ड वाइड इन इंडिया। देखिए कभी कभी हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है उनके धर्म के हिसाब से, उनकी भाषा के हिसाब से और माइनॉरिटी के हिसाब से पूरे भारतवर्ष के अंदर, कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, इस तरह की चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट, इन ऑल द सोसाइटी इकोनॉमिक बैकवर्ड्स पीपल आर मार्जिनाइज्ड। देखिए अगर आप सोसाइटी के अंदर जितने भी समाज के अंदर जो भी कमज़ोर वर्ग होता है वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मार्जिनाइज हो जाता है अच्छी अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द, हम लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, जो वहाँ पे जाति के, सेक्स के खिलाफ, और बहुत सारी चीज़ों जो इंडस्ट्री के अंदर प्रेजुडिस होता है उन सभी चीज़ों को हमें रोकना चाहिए, अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग सोसाइटी में। एट द टाइम द क्रिएट न्यू प्रेजुडिस। और आज का ऐसा समय है जिसमें बच्चों आपको अलग अलग तरीके से भेदभाव देखने को मिलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे आपको कराएंगे। ओके बाय। और हाँ, आप लोग काम कर लीजिएगा बच्चों, और काम करने के बाद प्लीज़ मेरे को अपने नोटबुक की फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं उन सभी को चेक कर दूँगा। ओके बाय।